और चलते हैं लोकसभा, जहां पर अमित शाह कुछ कह रहे हैं। विजय जी, श्रीमान प्रेमचंदन जी और अंत में युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने अपने विचार रखे। बाय एंड लार्ज सदन के सभी सदस्यों ने ये दुर्भाग्यपूर्ण रायट्स के लिए जानकारी भी जानना चाहिए। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में इसके लिए दुख भी व्यक्त किया है, चिंता भी व्यक्त की है और आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी सबसे वक्तव्य से कॉमन निकल कर आ रही है। कहीं कहीं राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास हुआ है और कहीं कहीं एक जाति एक धर्म विशेष के लिए भी चिंता व्यक्त की गई है। परंतु सबसे पहले मैं महान सदन के सामने इस रायट के अंदर जिन लोगों की जान गई है वो सबके लिए हृदय की गहराइयों से दुख व्यक्त करता हूं। उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और जिनका शरीर का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, जिनकी डैमेज हुई है, ये सभी के प्रति मैं आश्वासन व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय, कुछ चीजें ऐसी हैं शायद मैं आज की चर्चा में बोलना नहीं चाहता, परंतु विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने इस राइट्स को, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पेंट किया जा रहा है और आज भी सदन में जिस प्रकार से इसको रखने का प्रयास हुआ है, मैं बड़े संयम के साथ इसकी स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सदन के सारे सदस्यों के माध्यम से इस देश की जनता के पास और दुनिया के पास मीडिया के माध्यम से सच्चाई पहुंच पाए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले अधीर रंजन जी ने कहा कि चर्चा में देरी क्यों हुई। माननीय अध्यक्ष जी, 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना राइटिंग की नहीं हुई। ये रिकॉर्ड की बात है। 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना राइटिंग की नहीं हुई। ये सदन हुआ, शुरू हुआ 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। दूसरे ही दिन हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, होली के बाद चर्चा करेंगे। होली के बाद क्यों चर्चा करना? क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास, और जब इतने सडन और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए, और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता है। और सबसे बड़ी बात, देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे। यहां के भाषणों के कारण या तो मीडिया के कारण या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावरण न बने कि जिससे होली देश की शांतिपूर्ण न हो। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारीख को, जब होली नहीं था, तब मैं इनके भाषण माने प्लीज मैं अधीर रंजन जी को ये कहना चाहता हूं, होली के कारण दंगा हुआ ऐसा नहीं कहता मैं। चर्चा क्यों? अरे सुनिए तो भाई, एक अध्यक्ष जी, ये तो ठीक नहीं है, हम कभी खड़े नहीं। प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे और 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे, परंतु सदन नहीं चलने दिया। ठीक है, खैर, अपनी अपनी पार्टी का एक अपना अपना स्टैंड होता है। सदन चलने नहीं की ये बात सही है। भाई साहब, माने प्लीज 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 प्लीज
प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना है। मेरी आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए। सब मेरा भाषण भी जरा शांति से सुने और सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत आज अभी ये चर्चा हो रही है। अभी मैं सदन के सामने आया हूं, अधीर रंजन जी ने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 25 तारीख की रात को 11 बजे के बाद एक भी कम्युनल राइट की घटना नहीं। अरे माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मैं थोड़ी वास्तविकता इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष का यह दायित्व है इस सदन के अंदर कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, कड़ी निगरानी रखे और कहीं गलती होती है तो उसको सदन में भी उठाए, सदन के बाहर भी उठाए। मैं ये अधिकार से कोई आपत्ति नहीं करता, परंतु जब दंगों की बात हो, पुलिस मैदान में जूझ रही हो, पुलिस प्रयास कर रही हो और पुलिस को आगे बढ़ भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर ढंग से चीजों को, सत्य को कोर्ट के सामने रखना है, उस वक्त हमने वास्तविकता को समझना चाहिए। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तब सवाल करे कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए ना, वो मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। मेरी बात तो, आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा। परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। और फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।